नमस्कार। एक नया विषय और सीक्वेंस के साथ मिथुन राशि के लिए हम लेकर आए हैं। मैं अपने सभी बुद्धिमान सब्सक्राइबर, सब शिक्षित और ज्योतिष के विशेषज्ञ लोग जितने भी हैं और सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चे, स्टूडेंट्स, जवान, किसान तथा बड़े बड़े बुद्धिजीवी एवं प्रोफेसर, डॉक्टर सबको साधुवाद देते हुए इस बात की चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि पर 6 बड़े बदलाव हैं, इनका क्या महत्व होने वाला है और हम इस बात की भी चर्चा करेंगे अगले वर्ष भी मिथुन पर मंगल का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उसके क्या सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम होंगे। लेकिन पहले हम इस साल की और इस महीने की खास तौर से चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सभी ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन का मिथुन राशि से विशेष सरोकार इसलिए है क्योंकि इनकी राशि पर इस समय चल रहे मंगल के शत्रु राशि पर जो प्रभाव हैं, सूर्य के आने से तथा शुक्र के परिवर्तन एवं राहु केतु के नक्षत्र परिवर्तन से क्या स्वभाव प्रभाव लक्षण होने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। यह मिथुन लग्न का चार्ट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा और ऊपर विषय क्या है, राहु केतु शनि मंगल सूर्य शुक्र का इन सब का नक्षत्र एवं राशि परिवर्तन क्या है प्रभाव, मिथुन राशि को जानते हैं। शुरू करते हैं लग्न से। लग्न में इस समय मंगल शत्रु राशि में चल रहा है, सबको दिखाई देता है। अब ये इनकम हाउस का भी लॉर्ड है, इनकम तो देगा, लेकिन छठे भाव का स्वामी होने के कारण आपसे जलन ईर्ष्या करने वाले शत्रु आपको परेशान जरूर करेंगे। इनका सामना तो करना पड़ेगा। Somebody will try to tarnish your image, आपकी छवि को धूमिल करने वाले, आपकी बुराई करने वाले, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग बहुत रहेंगे। घरेलू कुछ समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम इसलिए रहेंगी क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में चल रहे केतु का जो गोचर है उस पर मंगल की अच्छी दृष्टि नहीं है। सिर्फ अगर आपका बचाव हो रहा है, वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है, क्योंकि बृहस्पति की यहां से यहां पर दृष्टि है। तो आपको, ये आपका भाग्य है। आपके जन्मकालीन कुंडली के अंदर बल या निर्बल, बली या कमजोर ग्रह कैसे हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब ये हुआ एक सामान्य फल मंगल का, लेकिन 20 अक्टूबर से 2025 की जो जनवरी आएगी, लगभग आप ये देखिए 93 डेज, 93 दिन तक मंगल का आपके ऊपर से साया हट जाएगा और ये आपके भाग्य स्थान जो है शनि बैठे हुए इसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा। लेकिन अब यहां साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा की जाए कि आपका जो पंचम भाव है, यहां पर सूर्य का गोचर आने वाला है। आने वाली 17 तारीख को सुबह 7:42 पर जब सूर्य नीच राशि में आएंगे तो मंगल उस समय ठीक 3 दिन के बाद इस पर भी दृष्टि डालेंगे और आपके भाग्य स्थान पर भी कुछ व्यवधान, परेशानी, भाग्य में रुकावटें आना स्वाभाविक है। जो काम 3 दिन में बनना चाहिए 1 हफ्ता लेट बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर। कारण क्या है, जिस मुख्य बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर 85 दिन लगातार शनि जो है, शनि ये राहु के नक्षत्र पर विचरण करेंगे। 3 अक्टूबर से
27 दिसंबर तक, ये 85 दिन का जो पीरियड होगा, इसका आपकी नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, क्योंकि राहु यहां पर शनि के नक्षत्र पर है और शनि राहु के नक्षत्र पर, ये इंटरचेंज, एक और इंटरचेंज की बात कर लेते हैं। इस भाव का स्वामी यहां होगा और इस भाव का स्वामी यहां होगा, ठीक अगले सप्ताह के अंदर अंदर। कारण क्या है कि जो ये स्थिति आ रही है, ये ऊर्जात्मक प्रभाव डालेगी यहां पर, क्योंकि 12 अक्टूबर को इसका प्रभाव यहां भी होगा, द्वादश भाव पर अपनी राशि को देखेगा, लेकिन इसका स्वामी यहां है। लेकिन आप इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब ये दोनों यहां और यहां भाव के स्वामी स्थान परिवर्तन करेंगे और ये लगातार 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक लगातार 27 दिन तक बृहस्पति और ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर रहेंगे। ये राजा है बृहस्पति, इसका स्वामी राजा, देवताओं का गुरु, और इसका स्वामी दैत्यों का गुरु। इनके दोनों के स्थान परिवर्तन, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहारिक संबंध होंगे। मैंने एक यहाँ छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सिकंदर ने पोरस नाम के राजा को बंदी बनाया और फिर पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। पोरस ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही कीजिए। इससे प्रसन्न होकर के सिकंदर ने उसको आजाद कर दिया और जेल से निकाल लिया। बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ ये दोनों राजा हैं, लेकिन एक दूसरे का शत्रु भाव है। उदाहरण मैंने ठीक दिया है। और शत्रु भाव होने के बाद ये इसकी राशि को प्रबल करता है शुक्र, और ये यहाँ इसको उस समय प्रबल करेगा, क्योंकि आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, इंक्रीमेंट, पैसा और पिता स्थान का स्वामी 12वें भाव में है। एक और नया खुलासा, शुक्र जब वृश्चिक राशि में 12 अक्टूबर को यहां आ जाएंगे, इनके सकारात्मक प्रभाव द्वादश भाव पर तो होंगे ही। आपको धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्यों में, विवाह में सम्मिलित होना, जीवन और मरण, मुंडन तथा जो भी हैप्पी बर्थडे की पार्टी है, उन सब में आपको शामिल होना पड़ेगा। धार्मिक आयोजनों में आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उस पर भी बात कर लेते हैं। 20 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव को देख रहे मंगल की जो यहाँ दृष्टि है, ये उच्चाभिलाषी मंगल कहा गया है। यहाँ पर उच्च की अभिलाषा करने वाला, अर्थात यहां से ये इस भाव में जाएगा तो उच्च कहलाएगा। आज की तारीख में प्लस पॉइंट मिथुन राशि के लिए क्या है कि मंगल की आपके आयु स्थान, इसको मृत्यु स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर दृष्टि है, और इसी स्थान पर बृहस्पति की भी नीच दृष्टि है। एक उच्च दृष्टि, एक नीच दृष्टि। ये नीच भंग राजयोग बनाया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अब यहां सकारात्मक भाव सूर्य देता है, और दाम्पत्य जीवन को जब ये दृष्टि डालते हैं मंगल जैसे ग्रह, तो अच्छे फल नहीं देते। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित उत्पन्न समस्याएं अगर उपजी हुई हैं, उत्पन्न हो रही हैं, तो उनका निराकरण प्रेम और सौहार्द और सामंजस्य बनाकर आप उनका निराकरण करेंगे तो अच्छा है। अब मैं उपाय बताता हूं। आपको गणेश जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ, महिलाओं को खास तौर से जब अगर
उनका जो मन अलाउ करता है तो गणेश जी की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना भी करनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए बताया, हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसको स्पर्श करने के लिए मना किया है, लेकिन आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनके प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, उनका नाम उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है वो आया तो माता के गर्भ से ही सब आते हैं। इसलिए जगत जननी माँ दुर्गा के जो नवरात्र हैं ये इतने पवित्र माने गए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है या महिलाएं पूजा करती हैं वहाँ सब प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, मान, सम्मान तथा समृद्धि की, रिद्धि की, सिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।